चलिए क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा। अध्याय आपका 12 पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। 12 लेसन पढ़ाने से पहले हम आपको फार्मूला ठीक है बता दे रहे हैं, जिससे आपका फायदा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। यदि फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको प्रॉब्लम, बहुत सी समस्याएं आएंगी जिससे आपको क्या फेस करना पड़ेगा। इसलिए पहले ही फार्मूला आप याद कर लीजिए तो आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए, लेसन का नाम ही आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। पहले हम बताने चल रहे हैं घन, पहले हम बताने चल रहे हैं आपको घन। घन चलो घनाभ बता दे रहे हैं। पहला क्या है? घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड, क्यूबाइड में क्या होता है? घनाभ होता है। ठीक है, अब देखिए घनाभ में क्या होगा, कितने फलक होंगे? 6 फलक होंगे। घनाभ बता दिया जा रहा है तो कोई ये आयताकार होगा। ठीक है ना, घनाभ। घनाभ में कितने फलक होंगे? 6 फलक। देख रहे हो कितने फलक होंगे? 6। वो भी क्या आयताकार होंगे। देखिए एक तो ऊपर हो जाएगा, एक नीचे होगा, 2 हो गया, और राउंड में 4 होंगे। ठीक है, 4 2 कितना हो गया? 6 फलक होंगे। वो भी कैसे होंगे? आयताकार होंगे। यदि घनाभ की लंबाई l मान लिया जाए, घनाभ की लंबाई l है, देख रहे हो ना, और चौड़ाई क्या है? b है, ऊंचाई h है। देखो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, यदि लंबाई को l से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और घनाभ की चौड़ाई, चौड़ाई को b से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फिर घनाभ की ऊंचाई, ऊंचाई को h से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, h से, तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉल्यूम, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका पहला फार्मूला होगा। घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, l इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। फिर उसके बाद है घनाभ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है तो ये चारों ओर के एरिया लिया जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा 2 और फिर ऊंचाई और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला हो जाएगा 2। इसको इस तरह भी लिख सकते हो 2h और यहाँ पे कोष्टक में l प्लस b। ठीक है ना। अब देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में यल यस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देख रहे हो ना, ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगा। ध्यान दिया करो आपका, यानी इसको हम क्या कहते हैं? टोटल सरफेस एरिया। क्या कहेंगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्टकट में हम TSA से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LV प्लस BH और प्लस HL।
ये आपका फार्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। घनाभ का विकर्ण की बात किया जा रहा है। घनाभ के विकर्ण अगर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ दिखा दे रहे हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। देखो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। चलिए आपका दूसरा बताने चल रहे हैं घन। पहला तो घनाभ हो गया था, दूसरा आपका घन है। देखो घन, घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। अब ध्यान दीजिए, घन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब। अब क्यूब देखिए आपका वर्गाकार होगा, देख रहे हो, ये वर्ग के आकार का होगा। जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी उसकी, देखो इसकी लंबाई यदि a है तो चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी क्या होगा, a। देख रहे हो ना, सभी a होंगे। और इसमें भी फलक कितना होगा, 6 ही होगा। कितने होंगे फलक, 6 ही फलक होंगे। और प्रत्येक फलक क्या होंगे, वर्ग होंगे। क्या होंगे फलक, वर्ग के आकार के होंगे। तो यहाँ पे हम घन की भुजा, घन की भुजा इक्वल टू ए मान रहे हैं। घन की भुजा यदि ए है तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल टू हो जाएगा भुजा घाते 3, जिसको हम घन को हम क्या करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। v इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब। अब देखिए दूसरा है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। इक्वल टू क्या होगा, 4a स्क्वायर। इसके बाद आपका तीसरा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन की बात किया जा रहा है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 6 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं TSA से इक्वल टू हो जाएगा 6a स्क्वायर। देख रहे हो ना, टोटल सरफेस एरिया। अब आपका एक और प्रदर्शित कर दे रहे हैं, जैसे घन का विकर्ण की बात किया जा रहा है। क्या है, घन के विकर्ण। चौथा, घन का विकर्ण, यदि घन का विकर्ण ज्ञात करना हो तो आपका ये फार्मूला लिख दीजिएगा, √3a स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पे, √3a। अगर घन का विकर्ण ज्ञात करना है तो √3a होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए देखिए बेलन के बारे में हम बताने चल रहे हैं। अगला बेलन, बेलन, बेलन को इंग्लिश में देखिए सिलेंडर कहते हैं, CYLINDER, सिलेंडर।
CYLINDER, सिलेंडर माने क्या होता है? बेलन होता है। अब बेलन देखिए ऐसे होगा, देखे होंगे आपके घर में वो सब डब्बा उब्बा रखा रहता है ना, चावल रखने के लिए बड़ा डब्बा रखा रहता है कि नहीं? तो बेलन के आकार का होता है, जिसको हम कंडाल उंडाल कहते हैं। इसको टेढ़ा कर दो तो आपकी मम्मी जो बेलना रखे रहती है वो भी हो जाएगा सिलेंडर के आकार का, केवल उसको साइड वाला हटा दो, ठीक है ना। देखो इधर, ये आपका सिलेंडर है, देख रहे हो ना? जो आपके घर में गैस सिलेंडर होता है वो भी इसी के आकार का होगा। तो इसकी ऊंचाई, सिलेंडर की ऊंचाई हमने कितना मान लिया? एच। देख रहे हो ना? इधर आकाश, ध्यान दो। और त्रिज्या क्या है? आर। त्रिज्या आर है। अब ध्यान दीजिए, त्रिज्या यदि आर है, ऊंचाई एच है, तो हमें इसका क्या करना है? आयतन उतन ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिए, बेलन की त्रिज्या बराबर आर, बेलन की ऊंचाई क्या है? एच है। तो बेलन का आयतन, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय लिख दे रहे हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ये फार्मूला याद रखना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। फिर उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा एच प्लस आर। ये याद रखना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद है बेलन का आयतन। यदि बेलन के आयतन की बात किया जाए, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होगा? वी से वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम माने क्या होता है? आयतन। VOLUME, वॉल्यूम, जिसे हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, इधर देखो, पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत यहां तक? अब यदि हमें बेलन के आधार का, देखो ये आधार कैसा है? आधार कैसा है? वृत्ताकार है ना? हाँ, तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो यहां पे देखिए बेलन का आधार कैसा है? वृत्ताकार है। यदि वृत्ताकार है तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, शंख के बारे में हम बताने चल रहे हैं। शंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोन। CONE। कोन मीन्स क्या होता है? आइसक्रीम। शंख होता है। कोन देखे होंगे अक्सर आप लोग। जोकर की टोपी देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये जोकर की टोपी हम बना रहे हैं, देख रहे हो ना? तुम लोग बचपन में जब छोटे थे, तुम लोग के मम्मी पापा यही लेके आते थे, जोकर वाली टोपी। अब बर्थडे में भी आता है शायद तुम लोग के। बताओ, ये बताइए, तुम लोग के घर वाले तुम लोग को जोकर बनाते हैं, और वो भी जन्मदिन जोकर बनते हो।
अभी समझदारी हो तो समझ जाइए, बर्थडे वड्डे मत मनाइएगा। हम लोग जोकर की टोपी नहीं मिल पाएगा। बताइए, तुम लोग को एक जोकर बनाया जाता है। इधर देखो, यदि शंख की त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई क्या है, यल है, यल है। और शंख की ऊंचाई h है। देखो ये h है और ये तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। यहां लिखिएगा माना शंकु की शंख की त्रिज्या बराबर r, शंकु की ऊंचाई h, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब देखिए, शंख की तिर्यक ऊंचाई की बात किया है, तिर्यक ऊंचाई को हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंख की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। ये शंख की तिर्यक ऊंचाई है, यल से रिप्रेजेंट करते हैं, वही करड़ी में। फिर उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना याद हो बोलो मत करो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होगा, आपको याद है नहीं है बताओ। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर यल। गोले और शंख में अंतर नहीं है। कोई भी पूछे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तुरंत बताइए पाई आर यल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर और ब्रैकेट में 2 पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर होगा। 2 पाई नहीं, गलत है, यहाँ 2 हटा दो। क्या होगा, पाई आर और ब्रैकेट में हो जाएगा यल प्लस आर हो जाएगा। अगर हमें बात किया जा रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर और ब्रैकेट में हो जाएगा यल प्लस आर। इसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फार्मूला है। चलिए इसके बाद है गोले। गोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। अगला है गोला। गोले लिखो, गोले को इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। स्फीयर माने क्या होता है, गोला। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे गोला इस तरह है, छोटू ध्यान दो। गोले का सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या आर मान लिया, देख रहे हो ना। माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या बराबर आर, गोले की त्रिज्या बराबर आर, इसलिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर, इधर लिख दे रहे हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दो, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद गोले का
गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन का फार्मूला क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम अर्धगोला बना दे रहे हैं। अगला है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेमी स्फीयर, स्फीयर। देखो सेमी स्फीयर है, देखो अर्धगोला ऐसे बना लीजिएगा, कटोरा बना दे। चलो ध्यान दो, दिमाग का प्रभु। चलो देखो इधर, यदि त्रिज्या इसकी आरे होगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी? आरे होगी ना। यही देखो अर्धगोला है, देख रहे हो? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अच्छा अर्धगोले का आयतन बताओ। अर्धगोले का आयतन, अरे इसी का आधा कर दो 4 का ना, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो एक बच्चे को याद है। फिर उसके बाद है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो इसका 4 पाई आर रहा होगा, कहाँ गया? हाँ यहाँ पे, तो उसका आधा कर दिया गया। अर्धगोले मतलब आधा। फिर उसके बाद अर्धगोले का, गोले, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। बस। चलिए निम्न प्रश्नावली 12.1 पहला सवाल बताने जा रहा है। जबकि अन्य न कहा जाए कि पाई बराबर 22/7 लीजिए। यहाँ पे 22 पाई का मान कितना रखना है? 22/7 रखना है। पहला दिया है कि दो घनों, कितने घन है? 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, प्रत्येक का आयतन 64 सेमी क्यूब है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। चलिए देखिए, पहला सवाल है, आपका एक घन है, समझने की कोशिश करिएगा। एक घन है, एक घन का आयतन दिया है, माना एक घन है तो घन का भुजा क्या होगा? ए होगा ना सब। कोई दिक्कत? तो यहां पे देखो, माना पहले देखिए, एक घन की भुजा ए कितना है? ए है। भुजा कितना है? ए है। यदि घन की भुजा कितना है? ए है। और दिया है घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया है? 64। और न करो, घन का आयतन दिया है 64 सेमी क्यूब, 64 सेमी क्यूब। और घन का आयतन का फार्मूला हमने बताया इधर, घन का आयतन क्या? भुजा घाते 3 यानी ए क्यूब हो जाएगा, बराबर क्या होगा? 64 सेमी क्यूब। ध्यान दो, ये वर्ग, ये ठीक है, क्यूब देख रहे हो ना, उधर अंडर क्यूब हो जाएगा। ये ए इक्वल टू हो जाएगा, इधर रिडीम कर दो 3 और यहाँ 64 सेमी क्यूब। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? 4 सेमी इंटू 4 सेमी इंटू 4 सेमी। ये घनमूल है, इसलिए क्या होगा? एक बाहर आ जाएगा इसमें से। ए इक्वल टू कितना है? 4 सेमी। ए का वैल्यू कितना आ गया? 4 सेमी। यानी इसकी लंबाई, ए की लंबाई कितनी हो गई? 4 हो गई। देख रहे हो ना? तो घन का सभी 4 होगा कि नहीं? क्योंकि घन का सभी बराबर होंगे, ठीक है ना? तो एक घन इसमें और जोड़ दिया है, देख रहे हो ना? ऐसे बढ़ा दो,
देख रहे हो ना। नहीं तो इसे बना दो सबसे बढ़िया। देख रहे हो, अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि दो घन समान है ना, तो ये 4 4 हो गया। और ये तो सेम होगा, 4 होगा, ये भी ऊंचाई भी 4 होगा, उसमें चेंजिंग नो चेंजिंग होगा। तो ये क्या किस रूप का हो गया? घनाभ का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? घनाभ। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? यल हो गई ना। 4 4 कितना होगा? 8। ये यल हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया। देख रहे हो, और ये क्या हो गया? एच हो गया। कोई दिक्कत? देखो, दो घनों से बने घनाभ की लंबाई यल, लंबाई क्या है? यल बराबर कितना होगा? 4 सेमी प्लस 4 सेमी, 4 4 कितना होगा? 8 सेमी हो गया। और चौड़ाई क्या होगा? वही होगा, 4 सेमी होगा। चौड़ाई में तो नो चेंजिंग। और ऊंचाई भी क्या होगा? 4 सेमी। देख रहे हो ना। अब हमें ज्ञात क्या करना है? काकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला पता है कि नहीं? क्या होगा? 2 ब्रैकेट में यल बी प्लस बी एच प्लस एच यल। 2 और ब्रेक एल का वैल्यू कितना है आपका? 8। हाँ, 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और गुणे बी का वैल्यू कितना है? 4। और प्लस बी का वैल्यू 4, ऊंचाई भी 4 है होगा, और प्लस 4 और गुणे लंबाई कितना? 8 हो गया। गुणा करिए, 2 8 चौक 32 प्लस, यहाँ पे 4 नहीं लिखे हैं, 4 चौक 16, 8 चौक 32। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना होगा? यहाँ गुणा कर दो, जोड़ो। 2 2 4, 4 6 4 10, 2 2 4 6 4 10 के 0 80 बचा 1 ना। फिर 3 3 6 6 1 7 7 1 8, गुणा कर दो। 8 दूनी 160, और ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आंसर आएगा। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखिए। सवाल नंबर दूसरे पे ध्यान दीजिएगा। दिया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक कोई बर्तन खोखले अर्धगोले का, बर्तन क्या है? खोखले अर्धगोले का। ये छोटू इधर देखो, पहले बना ही दे रहे हैं आपका, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये देखो अर्धगोला दे दिया है। अर्धगोला मतलब समझ रहे हो? इधर देखो कदे, अर्धगोला यही दिया है, अर्धगोला देख रहे हो। इस पे एक बेलन रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? बेलन के आकार का कोई बर्तन रखा, आरोपित है। देख रहे हो, बेलन के आकार का कोई आरोपित है। और पूरे बर्तन की ऊंचाई दे दिया है 13 सेमी। पूरे बर्तन की ऊंचाई कितना है? 13 सेमी। कोई दिक्कत? 13 सेमी है। और इस अर्धगोले का व्यास भी दिया है। व्यास कितना है? ध्यान दो, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेमी है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेमी। और पूरी ऊंचाई क्या है? 13 सेमी है। ठीक है ना। तो हमें याद रखना, तो हम पहले सबसे पहले इसका त्रिज्या ज्ञात करेंगे। देख लो, तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। 14 में 2 भाग दिए, 7 दूनी 14, यानी 7 आ जाएगा। 7 सेमी, देख लो ना, त्रिज्या 7 सेमी। और ये शंकु नहीं, शंकु नहीं, बेलन, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा?
बेलन की ऊंचाई ये देखिए यहाँ तक कितना होगा, ये त्रिज्या होगा ना, ये 7 होगा ना, 7 यानी 13 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 13 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 6 होगा। तो ऊंचाई कितना आ गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत? तो यहां पे लिखेंगे बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई यच, कैपिटल एच बना, यच बराबर 13 सेमी दिया है, इसलिए बेलनाकार भाग बर्तन की ऊंचाई कितना दिया है, यच बराबर 13 सेमी दिया है, ठीक है ना। और ये क्या है, अर्धगोला है ना, अर्ध गोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास दिया है आपका 14 सेमी, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, 14/2 हो जाएगा। अब काटिए, 2 सते 14, r बराबर 7 सेमी, r बराबर कितना हो गया, 7 सेमी, इसका आधा होगा। कोई दिक्कत? अब यहां पे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर क्या होगा, पूरी ऊंचाई कितना है, 13 में से कितना घटाएंगे, ये देखो कितना है, 7 है ना, यहां से त्रिज्या है 7 है, 7 घटा दो, 13 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, 6 सेमी। कोई दिक्कत? इतना आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर बराबर हो जाएगा, क्या है, कौन सा भाग है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आपका क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद दिया है बट प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, और अर्धगोले का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप कॉमन कुछ हो सकता है, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, एच प्लस क्या होगा, आर बचेगा कि नहीं। देखो 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ एच बचा, यहाँ पे क्या है, एक 2 आर था, एक आर बचा है। 2 पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान कितना है आपका, 7 है, फिर इस एच का मान कितना है, 6 है, और आर का मान कितना है, 7। अब कुछ कट रहा है, 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा, और गुड़े 7 13। अब इसको हम यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर हो जाएगा कितना है, 44 गुड़े 13, 44 गुड़े 13 गुड़ा करो, 13 चौका 44 है, 13 चौका 52 के 2 हासिल, कितना बचा 5, 13 चौका 52, 52 में 5 जोड़िए कितना होगा 57, और ये क्या है, सेमी है ना, तो सेमी स्क्वायर। अगर हिंदी में देखेंगे तो ऐसे 572 वर्ग सेमी लिखा होगा, वर्ग सेमी। यही आपका क्या है, बर्तन का क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर आप तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंख के आकार का है। खिलौना किसके आकार का है,
शंख के आकार का है, उसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले एक शंख के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा है ना, देखो सबसे पहले याद रखिएगा एक शंख हुआ है, क्या है, शंख, देख रहे हो ना, समझने की कोशिश करो बच्चा, मान ना करो, ये शंख हुआ है। अब शंकु किस पे आरोपित है, एक अर्धगोले पर, किस पे आरोपित है, एक अर्धगोले पर, देख रहे हो, अर्धगोले पर। इसकी त्रिज्या दिया है, इसकी त्रिज्या दिया है 3.5 सेमी। शंख की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेमी। तो आपका ये अर्धगोले का भी त्रिज्या 3 कितना होगा, 5 सेमी होगा। संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है आपका, 15.5 सेमी, यानी खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी, देख रहे हो ना, संपूर्ण ऊंचाई। अब देखो इधर ये त्रिज्या कितना है, 3.5 ना, यहाँ से यहाँ की दूरी 3.5 है। अब आपको शंख की ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, 3.5 घटा दो, 15.5 में से 3.5 घटाएंगे कितना होगा, बोलो, 15 में से 3 घटाएंगे कितना, 12 3 15, तो ये 12 आ जाएगा। कहाँ, 5 में से 5 गया 0 होगा, 12 कितना हो गया, 12। इधर देखो, तो हमें क्या करना है, इसका शंख की ऊंचाई ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे शंकु और अर्ध गोले की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेमी, देख रहे हो ना। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई 15.5 सेमी है। इसलिए शंख की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 15.5 में से ये घटा देंगे 3.5 सेमी, देख रहे हो, इतना घटा देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 5 0 हो जाएगा, 5 में से 3 का कितना, 2 1, यानी 12 सेमी। यश का मान कितना आ गया, 12 सेमी, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई, इसका यल का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है ना, ये पूछा है ना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंख का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर यल, तो यल आ रहा है ना, तो यल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए शंख की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंख की तिर्यक ऊंचाई की बात किया जा रहा है, यल बराबर होता है √h² प्लस r²। h का मान कितना है छोटे, 12 है ना, 12 का स्क्वायर, यही तो है। r का मान कितना है, 3.5, 12 बराबर कितना होगा, 144 हो जाएगा। और इसका करिए 50-25 हो जाएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4, 3 चौक 12, 12 दशमलव कितना होगा, 2 5, जोड़ दो कितना आ जाएगा, 4 कितना होगा, 4 2 6 हो जाएगा ना, और 4 1 5 हो जाएगा, 1.25। एक इसका वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालना आता है, नहीं आता देख लीजिए, भाग बीज से बता रहे हैं। 156.25, जब भी बनाते हैं 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, एक अन्ना बार जाएगा, घटेगा कट्टम कुट्टम, 1 1 कितना होगा, 2, अब 56 उतार लो, अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार ले जा सकते हो, 3 बार ले जाए, 2 बार, बाई 2 44 होगा, 3 बार 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार ले जाओ, 2 बार ले जाएंगे कितना होगा, 22 दूना 44, 2 2 कितना होगा, 4 2, और घटाओगे 6 में से 4 का कितना होगा, 2,
1। अब जब भी उतरेगा डबल संख्या उतरेगा, देख रहे हो ना, दशमलव यहाँ उतार दो। अब कितनी बार जाएगा? 5 50 25, 5 चौक 20 2 22, 5 दूनी 10, 10 2 12। तो आपका इसका कितना आ गया वर्गमूल? 12.5। यल का मान आपका आ गया, देख रहे हो ना, यल का मान आपका आ गया। अब खिलौने का क्या है, हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताए थे, पाई आर यल हो जाएगा, और अर्धगोले का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए, डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम कॉमन कुछ कर रहे हैं, कॉमन कर सकते हैं, पाई आर कॉमन हो जाएगा। यदि पाई आर कॉमन होगा बचेगा क्या? यल बचेगा और प्लस 2 एक आर बचेगा, देख रहे हो ना। अब इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है छोटे? 3.5। और ब्रैकेट में यल का मान कितना है? 12.5 और प्लस 2 इंटू आर होगा ना, 2। आर का मान कितना है? 3.5, देख रहे हो ना। अब कुछ कटेगा, काटिए, 7 बचे 35, 0.5 हो जाएगा। 22 इंटू 0.5, इसको 12.5 और प्लस 35 दूना 70, 0.1 अंक पे लगा दो, सही ना। 2 5 10 और 2 3 6 7, 0.1 स्थान पे लग जाएगा। गुणा करो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11, 0.1 स्थान पे लगा दो। इसको जोड़िए, कितना होगा? 7 2 9 और फिर 1 हो जाएगा और 0.5, देख रहे हो ना। तो आपका ये 11 गुणे 19.5 गुणा कर दो, 11 5 55, 11 9 99, 99 में 5 जोड़िए, कितना होगा? 104 का 4 लिखेंगे, 10 बचा ना। 11 का नाम 11, 11 में 10 जोड़िए, कितना होगा? 21, 0.1 अंक पे। तो ये क्या है? वक्र पृष्ठीय सेमी स्क्वायर, यानी आपका क्या पूछा है? खिलौने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आवाज ना करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही हो जाएगा। 21 कितना? 214.5 सेमी स्क्वायर, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, सवाल नंबर आपका है चौथा। भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चौथा,
ध्यान समझिएगा, एक घन है, घन जानते हो ना, 6 वर्ग से मिलकर बना होता है। कितनी फलके होती है? 6 फलके होती है। देख रहे हो ना, ये घन है। इस पे एक आपका, आवाज ना करो छोटे हो, इस पे एक आपका क्या है? अर्धगोला है। छोटे आवाज ना करिए। इस पे एक अर्धगोला लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। आवाज ना करिए। ये क्या है? अर्धगोला है। और इसकी भुजा कितना है? 7 है। ये देखो 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, सभी होंगे 7 होंगे, ठीक है ना। इसलिए इसका व्यास भी क्या होगा? 7 होगा। अर्धगोले का व्यास भी क्या होगा? 7 ही होगा। किताब इस पे देखो बच्चा, 7 सेमी भुजा वाले घनाकार, ठीक है। इसलिए अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? यहाँ पे लिखिएगा, घन की भुजा ए बराबर आपका 7 है, 7 सेमी है। ए बराबर कितना है? 7 सेमी है। इसलिए अर्ध गोले का व्यास बराबर कितना होगा? 7 सेमी। व्यास भी इसीलिए 7 सेमी होता है। अधिकतम व्यास कितना होगा? 7 सेमी होगा, क्योंकि गोले की जो भुजा है, गोल, ठीक है, जो आपका घन की भुजा है अर्धगोले के व्यास के क्या है? इक्वल है। इसलिए 7 सेमी। अधिकतम व्यास क्या होगा? 7 सेमी। एक उत्तर आ गया होगा। अब देखिए अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर क्या होगा? 7/2 सेमी हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात हमें करना है बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम डायरेक्टली कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हम इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बोलो। 6a² यानी 6 भुजा घाते 2 होता है, यानी 6 भुजा घाते 2 यानी 6a²। कोई दिक्कत? ये क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब इसमें देखिए, याद रखिए, जितना ये क्या नाम है? अर्धगोला, देख रहे हो ना, ये एरिया तो खाली होगा कि नहीं? खाली होगा ना, क्योंकि ढका रहेगा, इसका प्लस ये खाली बीच में होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस कर रहे हैं। ये क्या है? आधार का क्या? वृत्तीय क्षेत्रफल है, यानी πr² माइनस कर रहे हैं। अब इसका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr, 2πr² हो जाएगा। अब देखो याद रखिएगा, 6a² हो गया, 2πr² में से πr² घटाएंगे, क्या बचेगा? πr² बचेगा, बचेगा कि नहीं? अरे 2πr में से 1πr घटाया था, कितना बचा? πr² बचेगा ना। तो आपका 6a का मान कितना है छोटे? 7 है ना। 7। हाँ, 7 का स्क्वायर कर दो और प्लस पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 7/2 का स्क्वायर कर दो। अब ये 6 से कितना हो जाएगा? 49 और प्लस ये 22/7 गुणे 7/2, 2 बार लिख दो, 7/2। 7 कैंसिल, 2 काटो, 11 आ जाएगा ना। हाँ, गुणा करो, 6 9 54, 54 के 4 हासिल बचे 5 ना, 9 6 54 4 5 बचा, और 6 चौके 24, 24 5 24 5 29 और प्लस ये क्या है? 11 7 77 बटे कितना? 2, भाग दे दो। 294 प्लस भाग देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा ना, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 बचे 10, यही होगा ना। जोड़िए कितना होगा? यहाँ लिख दे रहे हैं, जोड़ेंगे कितना होगा? 8 4 12, देखो 8 4 12 हो जाएगा, और 9 3 12, 12 1 हासिल हुआ 13, हासिल बचा 1, 2 1 3 और दशमलव इधर 5 सेमी स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो 2 आंसर आया होगा, एक अधिकतम, ध्यान दीजिएगा, एक दिया होगा उस, हाँ
अर्धगोले पर रखा हुआ अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास d बराबर आपका 7 सेमी एक आया होगा। एक देखो d बराबर 7 सेमी आएगा अधिकतम व्यास, और अब दूसरा है कुल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होगा,